दोस्तों, सत्ता को बेलगाम होते देखो तो ये समझ लेना कि अंतकाल नज़दीक है। अंतकाल किसका? ना आपका ना मेरा, पर हमारी स्वतंत्रता का अंतकाल नज़दीक है। ये बात हमको थोड़ा सा बिहार के इलेक्शन से भी देखने को मिली है। बेलगाम एक तरफा जहाँ सत्ता होती है, जहाँ विपक्ष नहीं होता, वहाँ बेलगाम होना अनिवार्य है। ऐसा ही हम देश में देखते आ रहे हैं। तो इससे हमारी चिंता की लकीरें खास तौर से हमारे समाज के तारतम्य में अगर मैं बात करूं तो बहुत गंभीर होती जा रही हैं। मैं जो बात कह रहा हूं वो अपने लोगों को कह रहा हूं। जो जितने मेरे पादरी हैं, जितने चर्च हैं, जो ईसाई समाज से किसी भी किस्म का संबंध रखते हैं, उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूं। ये चर्चा उनके लिए है। दोस्तों, ध्यान देना, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या हिंदुत्व राष्ट्र की घोषणा करने वाले जो हैं, उनको मेरे से कोई आपत्ति नहीं है। ना मैं उनके निशाने पे हूं, निशाने पे आप हो। आपकी स्वतंत्रता है, मैं तो सिर्फ एक रोड़ा हूं। आज क्रिश्चियन फोरम सिर्फ एक रोड़ा है जो उनकी बेलगाम सत्ता को काबिज होने से रोक रहा है। आप मेरा विरोध करते हैं, हमारे बहुत से पादरी झंडा उठा करके फोरम के विरोध में खड़े होते हैं। इस बात को अच्छा से सोच लीजिए, आप अपने स्वतंत्रता का विरोध कर रहे हैं। आज मौका है कि आप संगठित हो, किसी भी कीमत पे आप संगठित हो। आज तो आपके पास संगठित होने का मौका है और ये चिता रहा हूं मैं कि कल आपके पास संगठित होने का भी मौका नहीं रहेगा। आप 4 आदमी घर में एक साथ नहीं बैठ पाएंगे, बड़ी जगह तो छोड़ दीजिए। समय रहते आप लोग संगठित हो जाओ, इसी बात का मैं आह्वान कर सकता हूं। संगठित होने का खास मतलब है कि अपनी बुलाहट को पहचानना। आप किसी खास मकसद के लिए चुने गए हैं, आप किसी खास मकसद के लिए बनाए गए हैं। वो जो आपकी बुलाहट है, जो आपकी कॉलिंग है, उसको सुनिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। देखिए, सबकी एक बुलाहट होती है, हर एक व्यक्ति की एक विशेष बुलाहट होती है। आज समय है कि आप अपनी उस बुलाहट को पहचानिए। अगर आपको धार्मिक काम करने का बेड़ा दिया गया है तो आप अपना धार्मिक काम पूरा करिए। हर आदमी हर किस्म का काम नहीं कर सकता और जिस जिसको जैसी जैसी बुलाहट दी गई है उसमें वो बना रहे, स्थिर रहे। ये समय है हमारे समाज को स्थिर रहने का, विश्वास करने का, भरोसा रखने का। एक दूसरे के पीछे लाठी लेके दौड़ने का समय नहीं है, एक दूसरे को काटने दौड़ने का समय नहीं है। जो डॉक्टर है, जिसकी बुलाहट डॉक्टरी की है, वो डॉक्टरी करे। जिसको कानून का ज्ञान हो, उसको कानून के लिए बुलाया गया, वो कानून में ध्यान दे। जिसको संगठित होकर इस किस्म से संघर्ष करके रोकने के है, उसको भी आप अपना मान सम्मान दीजिए, प्यार मोहब्बत दीजिए। वो सब आपके लिए लड़ते हैं, अपने लिए नहीं लड़ते हैं। एक डॉक्टर को आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि वो लड़े, एक वकील को कोई ज़रूरत नहीं है कि आज आपके समाज पे लड़े, उसके पास हज़ारों केस होते हैं। वैसे मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी धर्म के लिए लड़ूं, पर ये मेरी एक बुलाहट है और मैं इनका रोड़ा बना हुआ हूं। और क्रिश्चियन फोरम भी आज एक बुलंदी से एक रोक को पैदा कर रहा है जिससे सत्ता बेलगाम नहीं हो रही है। इस बात को पहचानते हुए मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। जिला इकाई की स्थापना की गई है, वो बलौदा बाजार में है और बहुत बड़ी तादाद में वहां पे विश्वासी हमारे साथ आए हैं। कम से कम वो लोग उस बात को समझे हैं। कुछ फोटोज है, बहुत कुछ बाकी। ये आम सभा नहीं थी, करीब 50 पादरी आए थे, सबके पास 200 से 300 लोगों के विश्वासी हैं। काफी चर्चा करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अब हमको पुलिस, कचहरी, कोर्ट और नेता लोग, राजनीतिक गण, इन लोगों के पास अब दौड़ते दौड़ते हम थक गए हैं और उसमें कोई विकल्प आपको नहीं दिख रहा है। तो हम लोगों ने एक ऐसा निर्णय लिया है, हम लोगों से मेरा मतलब है कि कई समाज इसमें मेरे साथ इस गोष्ठी में सोचने विचारने में मेरे साथ सम्मिलित हुए। हमको ज़मीनी स्तर पे एक दूसरे समाज के साथ मिलने जुलने के लिए और बात करने के लिए और प्रेम बढ़ाने के लिए, और जो वैमनस्यता है, जो भेदभाव है, जो ज़बरदस्ती के कोई झूठे आरोप बोए जा रहे हैं, चाहे हमारे समाज के लिए हो चाहे किसी और समाज के लिए हो, इसका विरोध करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम आपस में प्रेम बढ़ाएं। आपस का मतलब है कि हम एक समाज का दूसरे समाज की पीड़ा को समझें और दूसरे समाज के साथ मिलें और वो समाज भी हमारी पीड़ा को समझे। हम लोग इस किस्म से एक शांति की आधारशिला को हम स्थापित करते हैं। होने दीजिए कि छत्तीसगढ़ एक प्रथम राज्य बने जहां हम सामाजिक शांति को
आधारशिला से स्थापित करते हुए आज छत्तीसगढ़ को एक शांत प्रदेश बनाने में सफल रहेंगे। इस संबंध में हम लोगों ने चर्चा, जो वहाँ की भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं उनके साथ भी हमारी काफ़ी लंबी चर्चा हुई, बैठक हुई। हम एक दूसरे को समझने की कोशिश किए हैं। बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि आज हमारी बातचीत का जो प्रयोग था ये काफ़ी सफलता के ऊपर जा रहा है। अगले एपिसोड में मैं आपको बहुत इसके डिटेल्स दूंगा। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये एक हमारी समाज की पहले अंदरूनी बैठक हुई थी जिसमें 50 पादरी बने थे। हमारी जिला इकाई का गठन हो चुका है और वहाँ पर जो भीम आर्मी जो है, जो सतनामी समाज का हितों की रक्षा करती है, उनके जो राज्य के पदाधिकारी थे उनके साथ भी हमारी गहन चिंतन मंथन हुआ है। हम लोग किसी निष्कर्ष की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मेरा दूसरा एपिसोड इस पहल को जो हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको ज़रूर देखिएगा। 1-2 दिन में मैं उसको डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बीच में आप प्रार्थना में रखिए, आपसी मेल मिलाप बढ़ाइए, आपसी प्रेम बढ़ाइए। जब तक हम संगठित नहीं होंगे दूसरे समाज से हम कैसे संगठित होने की उम्मीद कर सकते हैं। आप सबको जय जोहार, जय मसीह, जय छत्तीसगढ़।